नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं ड्यू एनसी वेब के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। और स्वागत है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एनसी वेब के एडमिशन्स को लेकर कैसा रिस्पांस है अभी पिछले 2 दिन से? रिस्पांस मेरा काफ़ी अच्छा है। कट ऑफ के हिसाब से जो हम सोच रहे हैं कि हाई है, बट हमारे पास बच्चे आए हैं और एडमिशन्स हुआ है काफ़ी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो ये कन्फ्यूजन है उनको कि जो मार्क्स का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो बेस्ट 4 का हो रहा है या बेस्ट 5 का हो रहा है। थोड़ा इसको समझा के बता दें बच्चों को। देखिए, बेस्ट 4 का ही होता है हमेशा। एक आपके पास लैंग्वेज होगी, 3 इलेक्टिव होंगे। लैंग्वेज का एक पूल बना हुआ है, इलेक्टिव का। अगर आप हमारा बुलेटिन देखेंगे, इसमें हमने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए आपका जो सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी है आपको लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, वो आपको लेना ही है। उसके अलावा आप कोई 3 सब्जेक्ट और ले सकते हैं। कोई सर बीए मान लिए के लिए अप्लाई किया है और उसका जो एप्लीकेशन है वो केवल बीए के लिए है, तो फिर वो क्या बीकॉम में भी उसको मिल सकता है एडमिशन? ये भी सवाल पूछा है लोगों ने। बीकॉम और बीए में हमारे पास कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके पास एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपके अदर देन कोर लैंग्वेज होने चाहिए। मान लीजिए सर, जैसे किसी बच्चे के पास 12th में कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, क्या तो कैलकुलेशन करते समय इनके मार्क्स कट रहे हैं? हमारा एडमिशन अभी भी पिछले साल के क्राइटेरिया पे ही है। अभी हम मार्क्स नहीं डिडक्ट कर रहे हैं इनके। यानी उनका जो वैल्यू है उनकी, वो फुल मार्क्स जितने उन्होंने ऑब्टेन फुल मार्क्स हैं। डिपेंडिंग फिर कई बार कई कोर्स होते हैं, उसमें हमें देखना पड़ता है। अगर वहाँ डिडक्शन है तो वो डिडक्ट होता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। बीए में भी हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री है, कहीं हिस्ट्री प्लस संस्कृत है, तो वो कॉम्बिनेशन कई बार देखना पड़ता है कि क्या वहाँ अलाउड है या नहीं। सर, जैसे रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन में सब्जेक्ट मैपिंग की समस्या आ रही है, क्या एनसी वेब में भी सब्जेक्ट मैपिंग कोई इशू है? नहीं, हमारे यहाँ सब्जेक्ट मैपिंग में कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा इंटायरली एडमिशन जो है वो मेरिट बेसिस पे है। तो आपके जो 12th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे एडमिशन है। इसमें सर जो आपके टीचिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि जो प्रेस रिलीज हमने पढ़ी थी वो उसमें था कि रिस्पेक्टिव जो टीचिंग सेंटर्स हैं वो एडमिशन करेंगे, तो अभी के हिसाब से सर जो है वो किन टीचिंग सेंटर्स पे कैसा रिस्पांस है? हमारे टीचिंग सेंटर में सब में रिस्पांस बहुत अच्छा है। थोड़ा कट ऑफ के हिसाब से अगर देखा जाए, हायर कट ऑफ के हिसाब से हम सोच रहे थे नहीं होगा, पर हमारे काफ़ी सेंटर्स में रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, बच्चों ने एडमिशन लिया है। और अगर मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल लूँ तो जैसे मिरांडा, हंसराज, अदिति महाविद्यालय, जेएमसी, माता सुंदरी, इनमें काफ़ी एडमिशन्स हो गए हैं। नोडल ऑफिसर्स की भी चर्चा है सर यूनिवर्सिटी में कि एनसी वेब ने कुछ नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए, तो इसको नियुक्त करने के पीछे जो है वो कोई उद्देश्य ये होता है कि कई बार बच्चे की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो एनसी वेब अकेला उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता। तो और बच्चा जो डील कर रहा है वो डायरेक्ट कॉलेज से करता है, तो उसको कॉलेज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वह डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके जो उनके नोडल ऑफिसर्स या हेल्पिंग डेस्क है उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कई बार आपको कोर्स का पता करना है, मेरा फॉर्म प्रोसेस नहीं हुआ, मेरा फॉर्म दिया था, रिजेक्ट क्यों हो गया। वैसे हम उसमें लिखते हैं कारण कि रिजेक्ट क्यों हुआ है, बट फिर भी कई बार बच्चों में या पेरेंट्स में क्यूरियोसिटी होती है, तो वो पूछते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप यहाँ कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा कि क्या कारण था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या क्या इसमें कमी थी। सर, जहाँ से डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है? डॉक्यूमेंट आपका 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एक आपके पास एड्रेस प्रूफ जिसमें कि दिल्ली एनसीटी का एड्रेस होना चाहिए, और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है। थोड़ी सी समस्या कास्ट सर्टिफिकेट की हमें सुनने में आई है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इशू है, पर जैसे कि हमने कहा कि हमारा फॉर्म भी जुलाई में निकल गया था, बुलेटिन भी हमारा काफ़ी टाइम से निकला हुआ है, विश्वविद्यालय का बुलेटिन भी काफ़ी समय से निकला हुआ है, और इसमें साफ डायरेक्टिव है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओबीसी का है चाहे वो ईडब्ल्यूएस का है, वो आपका 1 अप्रैल 2022 से मिला हुआ होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट हम इशू हो रखा है तो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक कन्फ्यूजन सर और भी है कि एनसीटी और एनसीआर को लेकर है, तो एनसी वेब में जो एनसीटी का जो क्राइटेरिया है वही है या एनसीआर भी चलेगा? नहीं, एनसीटी का क्राइटेरिया ही रहेगा। ये मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। आगे जो फॉर्म, कई बच्चों के ऐसे केसेस आए हैं, हमारे ऑफिस में भी कल 3-4 बच्चे आए थे, तो उनका जब हमने फॉर्म देखा तो उन्होंने एड्रेस नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद का दे रखा है, जो कि एनसीआर रीजन है, नॉट एनसीटी। हमारा एनसीटी कंडीशन है, आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिसमें कि आपने एनसीटी का एड्रेस दे रखा हो।
मतलब ये है कि नोएडा या गुड़गांव है ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। क्योंकि वो आपकी एजुकेशन वहाँ से चल सकती है, बट आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ है, अकोमोडेशन है, वो दिल्ली का होना चाहिए। अभी सर जो है वो एनसी वेब की भी जो पहली कट ऑफ आई वो काफ़ी हाई थी, तो अभी इसके बाद जो है जब सेकंड कट ऑफ आएगी तो कुछ लोअर होने की उम्मीद है। बट जैसे कि हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से हमारे पास जो परसेंटेज वाइज, मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दूं तो लगभग 550 बच्चे हैं जिनके 100% अंक हैं और उन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई किया हुआ है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जिनका क्रेज़ बच्चों में रहता है, हंसराज है, मिरांडा है, जेएमसी है, मैत्री है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को बचाव करते हुए कि ओवर एडमिशन ना हो जाएं, इसलिए अपने कट ऑफ हाई रखी थी। अब आज हमारे पास, आज या कल तक बच्चे फ़ीस जमा करेंगे। आज हमारे कॉलेज में टीचर्स फॉर्म प्रोसेस करेंगे और कल तक बच्चे के पास फ़ीस जमा कराने का समय है। फिर हमारे पास एक डाटा आएगा कि हमारे किस कॉलेज में कितने कोर्स में क्या क्या एडमिशन हुआ है। फिर हम परसेंटेज गिराएंगे, बट कितने गिराएंगे वो अभी हम कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुरेंद्र इस अपडेट के लिए, और हम इंतज़ार करेंगे कि वो डेटा आए और कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी।